अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट MTH 202 के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के फाइनल टर्म की आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका MTH 202 का मैंने क्विज़ नंबर 2 अपलोड किया है, जो लेक्चर नंबर 23 से 28 तक के उसमें MCQs हैं, और क्विज़ 3 भी अपलोड किया हुआ है जो लेक्चर नंबर 29 से लेकर 38 तक लेक्चर तक के उसमें 60 के करीब MCQs हैं। तो ये आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद ये चलें आप स्टार्ट करते हैं कि फाइनल टर्म के पहले MCQs आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if P is equal to it is raining, Q है she will go to college, it is raining and she will not go to college, it will be denoted by, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, रेड किया हुआ है। फिर है सेकंड है, इन डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देयर शुड बी नो लूप एट एनी पॉइंट। ये मिड टर्म का है, इसको चाहे छोड़ दें क्योंकि मिड टर्म वाले नहीं आने, जिनके नीचे ये ब्लू कलर में अंडरलाइन किया हुआ ना, ये मिड टर्म के क्वेश्चन हैं, ये नहीं आएंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 19 से 45 तक का आपका फाइनल टर्म का है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर फ्रॉम ए सेट ऑफ फ्रॉम ए सेट विद 3 एलिमेंट्स टू ए सेट विद 2 एलिमेंट्स। तो वो इसका ये आंसर होगा, ये 8 इस तरह से आएगा, 3 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स सेट, तो ये इस तरह 2⁻³ 8 आएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, let f and g be functions defined by f of x है 2x+3 और g of x है 3x+2। तो उनकी कंपोजिशन f एंड g की क्या होगी, तो वो होगी 6+7 होगी, 6x+7 होगी। तो ये नीचे से सॉल्व किया हुआ है इस तरह से f of g का, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लेट f is defined recursively by f is defined recursively by f is equal f of 0 3 है, f of n+1 जो है 2fn+2 है, तो देन f of 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो होगी 18 होगी। ये नीचे सॉल्व कर दिया है, ये इस तरह से आप देख लें कैसे, f of 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू 18 होगी। नेक्स्ट आगे है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जितनी है आपको MCQ या सब्जेक्टिव शेयर करूँगा, मैंने भी इन्हीं से ही तैयारी की थी, तो इस सब्जेक्ट में मेरे 80% मार्क्स आए थे, तो CG पे मेरा से बन जाता है 3.6 इस तरह कुछ। नेक्स्ट है आगे, इफ़ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 5 एंड 11 इज, वो होगी 1/6 होगी। ये नीचे सॉल्व कर दिए, ये आप इसे आराम से वीडियो या तो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके अपनी आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये नीचे सोल्यूशन कर दिया, ये 1/6 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए डाई इज़ रोल्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 4, तो वो होगा उसका आंसर 1/3 होगा। ये नीचे सॉल्व कर दिया है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसका आंसर है 1.5। फिर नेक्स्ट है, हैमिल्टोनियन सर्किट है फॉर दी फॉलोइंग ग्राफ, इस ग्राफ के लिए हैमिल्टोनियन सर्किट है, तो उसका जो है क्या होगा, तो उसका ये आंसर है। ठीक है, ये पेज नंबर भी आगे हैंड आउट से दिया है रेफरेंस के लिए आपके। नेक्स्ट है, लेट एन एंड डी बी इंटीजर एंड डी इज नॉट इक्वल टू देन एन डिविजिबल बाय डी और डी डिवाइड्स एन इफ एंड ओनली इफ, तो इसका आंसर होगा एन इज इक्वल टू के इंटू डी होगा फॉर सम इंटीजर के। नेक्स्ट है, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज़ इरेशनल, ये ट्रू है। फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 27 एंड 72 इज़ 9 है। ये नीचे सॉल्व कर दिया आपको, यानी कि कैसे अब 9 आंसर आया, ये आप इससे आराम से देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया है, इफ़ टी इज़ ए फुल बाइनरी ट्री एंड हैज़ 5 इंटरनल वर्टिसेस देन द टोटल वर्टिसेस ऑफ टी आर, टी की टोटल वर्टिसेस होंगी 11, ये नीचे सॉल्व कर दिया है। फिर नेक्स्ट है, सपोज दैट ए कनेक्टेड प्लानर सिंपल ग्राफ हैज 30 एजेस, इफ ए प्लेन ड्राइंग ऑफ दिस ग्राफ हैज 20 फेसेस, हाउ मैनी वर्टिसेस डज द ग्राफ हैव, तो 12 होंगी, उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन देयर ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड, वर्ड है बाइट्स, BYTES, बी चोजन इफ द फर्स्ट लेटर मस्ट बी बी, तो वो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेटर 3 लेटर जी की होगी, हाउ मैनी, पी इंटू
4 और 2, ठीक है, दो ये होगा आंसर इसका। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। फिर है अमंग 200 पीपल जो 150 इधर स्विम और जॉग और बोथ, इफ 85 स्विम एंड 60 स्विम एंड जॉग, हाउ मैनी जॉग, तो उसका 125 आंसर है। नेक्स्ट है इफ ए ग्राफ इज अ ट्री देन इट हैज़ ओनली वन स्पैनिंग ट्री। फिर नेक्स्ट है यूलर फार्मूला फॉर ग्राफ, ये होता है फिजिकल टू ई माइनस बी प्लस 2। फिर नेक्स्ट है ए ग्राफ इज गिवन, वो ग्राफ ये है, तो वो कह रहा है ये कौन सा ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है। एन इंटीजर एन इज ऑड इफ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k, ये ट्रू है। फिर इफ p इंटू ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p इंटू ए और p इंटू b, देन दी इवेंट्स a एंड b आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। फिर ये नेक्स्ट है whether the relation R on the set of integer is reflexive, symmetric, asymmetric or transitive, ये relation है where x और y belongs to R if and only if x y greater than equal to 1, तो ये होगा बहुत सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे, आंसर है। फिर नेक्स्ट है ये मिड टर्म का, इसको छोड़ दें। फिर नेक्स्ट है इफ़ ए यूनिट बी इज इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो ये ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन है लेट ए नॉट इज इक्वल टू 1 a1 माइनस 2 a2 3 है, तो देन सिग्मा j2 जे की पावर जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 ए जे जो होगा इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 2, इसका आंसर होगा। ये नीचे सॉल्व किया है, ये सोल्यूशन सॉल्व कर दिया है, ये इसलिए देखें ये 2 इस तरह से आंसर होगा, सोल्यूशन कर दिया इसका। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ डेफिनेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन कहलाता है। फिर ये नेक्स्ट है प्लीज चूज 1, तो ये दिया n/6 इज इक्वल टू 9, व्हाट इज द स्मॉलर इंटीजर एंड सच दैट, ठीक है, वो 49 इसका आंसर होगा। तो नीचे ये सॉल्व कर दिया, ये कैसे 49 होगा ये भी आपके समझने के लिए। नेक्स्ट है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एफ सेटिस्फाइज द कंडीशन, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैंड ऑफ 5 कार्ड कंटेन्स 4 कार्ड्स ऑफ द वन काइंड, तो इसका आंसर ये है। A rule that assigns a numerical value to each outcome in a sample space is called random variable. Next है a walk that starts and ends at same vertex is called closed walk. Hamiltonian circuit for the graph, ये इसका आंसर ये दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। फिर ए स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर जो होता है इधर इररेशनल, ये ट्रू है। फिर इफ a and b are positive integer with b is equal to b is not equal to 0 and q and r non-negative integer such that a is equal to b into q plus r, then तो इसका आंसर ये होगा फर्स्ट वाला। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 27 72, ये दोबारा रिपीट हो गया, 9 है, ये नीचे सॉल्व कर दिया इसका, ये देख लें। नेक्स्ट है हाउ मैनी वेज कैन ए सेट ऑफ 5 लेटर बी सिलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये इसका आंसर है c इंटू 26 और 5 होगा। ए वर्टेक्स और डिग्री ग्रेटर दैन 1 इन ए ट्री इज कॉल्ड ब्रांच वर्टेक्स कहलाती है। फॉर द गिवन पेयर ऑफ ग्राफ्स वेदर इट इज़, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ ग्राफ्स वेदर इट इज़, ये क्या होगा, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, दो पेयर दिए हुए ग्राफ के, दो ग्राफ दिए हैं, पेयर दिया हुआ ग्राफ्स का, तो ये क्या चीज़ है, तो ये आइसोमॉर्फिक है ये, ठीक है, इट इज़ आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ -2 आयोटा क्या होगी, वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नहीं निकल सकती, माइनस में वैल्यू है। इन द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ है, हाउ मेनी सिंपल पास आर देयर फ्रॉम V1 to V4 के दरमियान, V1 से V4 के दरमियान कितने सिंपल पास हैं, तो 3 पास हैं, एक तो ये सीधा है, एक ये है यूं जा रहे हैं, दूसरा एक तीसरा ये है, तो ये 3 पास हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, वैल्यू इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी n² + n होगी, ये नीचे सॉल्व भी कर दिया है आपको समझने के लिए। ये जो नीचे सॉल्व किए ना, इन्हें लाजमी प्रैक्टिस करें,
तो क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं। फिर एनी टू स्पैनिंग ट्री फॉर ए ग्राफ क्या वो होंगे, कंटेन सेम नंबर ऑफ एजेस होंगे। फिर when 3 raised to power k is even, then 3 raised to power k plus 3 raised to power k plus 3 raised to power k is an odd, ये false है। Quotidian-Remainder theorem states that for any positive integer d there exists unique integer q and r such that n is equal to d into q plus r and, और ये इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, 0 लेस देन r लेस देन d, ये होगा। फिर फॉर वैल्यू ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू -3.01, ये होगी -3 होगी। ठीक है, ये नीचे सॉल्व भी कर दिया है। ये जो सॉल्व किए हैं इनकी प्रैक्टिस भी करें, ये आपके समझने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको बड़ी हेल्पफुल होगा। एन इंटीजर एन इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल इफ पॉजिटिव इंटीजर आर एंड एस इफ एन इज इक्वल टू आर इंटू एस देन, तो कोई भी इनमें से आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज है। इफ़ पे इंटू ए इंटरसेक्शन बी और पी, ये दोबारा से आ गया है, रिपीट हुआ है, ये इंडिपेंडेंट इसका आंसर है। फिर इफ एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट, टू डिसजॉइंट हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन इवेंट देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो पी ए प्लस पी बी होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी is equal to it is red or q is equal to it is hot, then it is not red but hot is denoted by, ये होगा not p and not q। ठीक है, ये इस तरह से इसका होगा आंसर। तो ये जो है, ये नहीं सॉरी, वो कह रहा है इट इज़ डिनोटेड बाय, ये नॉट पी एंड नॉट क्यू होगा। नो, इट इज़ नॉट डिनोटेड बाय, इससे डिनोट नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग इसकी डिनोशन है। नेक्स्ट है इफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ये ट्रू है। हाउ मैनी इंटीजर फ्रॉम 1 थ्रू 1000 आर इधर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के जो हैं कितने जो हैं, ना ही वो 3 के मल्टीपल हों ना ही वो 5 के मल्टीपल हों, तो उनकी टोटल तादाद जो होगी वो होगी 533 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर -2.01, वो -2 होगी। इफ़ पी इज इक्वल टू नादिया इज हार्ड वर्किंग, क्यू इज है, क्यू की वैल्यू है कि नादिया इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो नादिया इज हार्ड वर्किंग गुड इन मैथमेटिक्स, ये किससे डिनोट होगा, ये होगा पी इंटू क्यू से। नेक्स्ट है डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 3 and 11। ठीक है, तो वो कहता है एक डाई जो है वो ट्वाइस, 2 दफ़ा उसे फेंका जाता है, यानी कि थ्रो किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दो जो डाई को 2 दफ़ा आता है उनका जो दोनों नंबर का जो सम है वो जो है 3 और 11 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/9 होगी। ये नीचे सॉल्व कर दी है, ये देख लें, इसको प्रैक्टिस भी कर लें, आपके सब्जेक्टिव में काम आएंगे। नेक्स्ट इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए डिवाइडेड बाई बी, वो क्या होगा, वो होगा पी इंटू ए होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस, वो होगी 1.5 होगी। 3 फेयर कॉइन्स कह रहा है, हर कॉइन की 2 साइड होती है ना, तो 3 कह रहा है, 6 साइड हो गई, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1.5 हो गई। नंबर हेड उसने पूछे हैं, तो 3 कॉइन में 3 ऐड होते हैं, तो 3 को जब वो करेगा तो वो सब 1.5 आ जाएगा, 1.5। नेक्स्ट है एवरी रिलेशन इज मे और मे नॉट फंक्शन, हर रिलेशन जो है मे और मे नॉट फंक्शन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है पी और पी टू क्यू और क्यू टू पी, ये दोनों इक्वल है, तो ये इज इक्वल टू है पी टू क्यू एंड क्यू टू पी। डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करती है, इक्विवेलेंस को शो करती है। ये नीचे सॉल्व कर दी है आपके समझने के लिए। अच्छा सॉरी, ये नया क्वेश्चन है, ये एक रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, दैन दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू होगी, वो होगी -x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 होगी इसकी वैल्यू। ये नीचे सॉल्व कर दिया है, किस तरह से ये वैल्यू आएगी ये भी चेक कर लें, सॉल्व और प्रैक्टिस कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है, ये ट्रू है। प्रेडिकेट जो होता है द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल एंड बिकम्स ए स्टेटमेंट व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ़ आर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैन GCD
आर और उसकी ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए उसकी क्या वैल्यू इज इक्वल टू किसके होगा, वो आर के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर थ्री सेट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा, वो ये होगा ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ये होगा। फिर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर आर इक्वल, ये ऑर्डर दो पेयर हैं, एक्स 4x -1 और 4y + 1, तो इनकी वैल्यूज़ 3 फॉर और 5 के लिए वैल्यूज़ के लिए क्या इसका बनेगा, तो उसकी वैल्यू आएंगी x और y की 1 और 0 आएगी। ये नीचे सॉल्व कर दिए, x की ये देखें ये यहाँ पे 1 और y की 0, ये नीचे जो सॉल्व किए हैं सबको प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे ग्रेड लेने हैं, तो आपको सब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा तैयारी। अगर जस्ट पास होना तो फिर MCQ भी काफ़ी कर लें। तो नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होती है सिग्मा एक्स एफ इंटू एक्स, ये होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पेयर ऑफ वर्टिसेस वो कहलाता है एज कहलाता है। इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट P2Q इन्वॉल्व्स बोथ 2 and 3 अबव, ये सॉरी इसके 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये 1 2 3, तो कह रहा है 2 और 3 जो हैं ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब मैं ना समझाने का मैं समझा तो सकता हूँ क्योंकि वो अभी काफ़ी सारे MCQs हैं और फिर सब्जेक्टिव हैं, तो मुझे काफ़ी सारा आपको जो है ना चीज़ें शो करनी है पढ़ के सुन, तो इसलिए मैं टाइम की सेविंग के लिए आपको समझा नहीं सकता। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 5 and 10 जो है वो 5 है। Next question is suppose that there are 8 number runners in a race. First will get gold medal, second will set silver, and third will get bronze. How many different ways are there to award these medals if all possible outcomes of race can occur and there is no tie? तो इसका आंसर होगा P इंटू 8 और 3 इसकी वैल्यूज, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 होगी, पहले भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ट्रीज, ये ट्रीज हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो हैं, ये 3 दिए 1 2 ABCDE, ये 5 जो है ना ग्राफ दिए हैं। वो कह रहे हैं इन 5 में से कौन कौन से ट्री हैं, ट्री स्ट्रक्चर हैं जिनके, वो है A है, B है और C है, ठीक है। ये 3 जो हैं ट्री स्ट्रक्चर हैं, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट है सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ G दैट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ G एंड इज ट्री इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री होता है। फिर है इन द प्लेनर ग्राफ द ग्राफ क्रॉसिंग नंबर इज 0 होगा। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम जो होते हैं इक्वल होते हैं वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2 into 2 या 3 into 3। नेक्स्ट है चेंजिंग रो ऑफ मैट्रिक्स इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में रोज़ को कॉलम से चेंज कर दिया जाए वो ट्रांसपोज कहलाता है मैट्रिक्स का। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट ओवरलैपिंग सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स मस्ट बी ट्रू, वो होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए और एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आंसर होगा। when 3 raised to power k is even, ये पहले भी आ चुका है, इज एन ऑड, तो ये फॉल्स है। अब ये है नेक्स्ट है when 5k is even, तो ये जो है ये ऑड है, तो ये इसमें ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 3 में वो ऑड नहीं था लेकिन 5 में वो ऑड होगा। अच्छा 5 and -1 इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ये ट्रू है। फिर r इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन GCD r और 5 की वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू r ही होगी। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। फिर है एक्सपेक्टेशन u फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल इज, ये एक टेबल दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u क्या होगी, वो होगी 0.7। ये नीचे सॉल्व कर दिया, इस तरह से 0.7 आंसर आएगा। ये जो जितने सॉल्व किए हैं ये प्रैक्टिस करें। इफ़ P जो है पेंटियम 4 कंप्यूटर है और Q जो है अटैच विद UPS है, देन नो पेंटियम 4 कंप्यूटर इज़ अटैच विद UPS, किस से डिनोट होगा, वो होगा टिल्डा या नॉट P एंड Q से, ठीक है। तो ग्राफ, ये ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ है।
फिर ये क्वेश्चन है पी फॉर एन इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट इसे कहते हैं, ये ट्रू है। और एक एन इंटीजर एन इज़ ऑड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज इक्वल टू के प्लस वन फॉर सम इंटीजर के, ये भी ट्रू है। फिर एक इसी को थोड़ा सा चेंज किया है, एन इंटीजर एन इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ़ एंड ओनली एन इज इक्वल टू के स्क्वायर फॉर सम इंटीजर के, ये भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट है लेट ए जो है एक सेट है ए बी सी और आर एक रिलेशन है ए सी बी सी सी ए रिलेशन ऑन ए है, तो इज़ आर जो है वो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। फिर सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर ये क्या होते हैं, ये नॉन नेगेटिव टू ऑफ ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के नॉट नेगेटिव होते हैं। ये वैसे मिड टर्म का नहीं आने वाला, इसको छोड़ दें। फिर स्टेटमेंट है पी इंटू पी एंड क्यू और पी एंड क्यू एंड पी, ये क्या डिस्क्राइब करती है। कम्यूटेशन यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग है, ये आप हैंड आउट से थोड़ा देख लें, कम्यूटेटिव लॉ को डिनोट करती है। नेक्स्ट अच्छा रिलेशन है, ये एक रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जिसमें शोन है, तो इसके क्या होगा देखें, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो होगा ए टू बी है, ए बी आ गया, फिर बी टू ए है, बी टू ए ये भी आ गया, फिर ए टू सी है, ये ए टू सी आ गया, फिर एक सी का ये कंप्लीट है यानी सी टू सी है, ये भी आ गया, फिर एक सी टू डी है, ये भी आ गया, फिर एक बी टू डी है, ये भी आ गया। समझ आ गया इसका ये कैसे होगा ऑर्डर पेयर। फिर एक स्टेटमेंट है ये उसी तरह से। अच्छा यहाँ पे ना वो थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, तो ये रिडक्टिव एब्सर्डम है, ये हैंड आउट से थोड़ा सा आप इसको लिखेंगे ना वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये मिड टर्म कैसे छोड़ दें। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स है 2x प्लस वन है और जी ऑफ एक्स एक्स स्क्र माइनस वन है, तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल, एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होगा, वो होगा 2x स्क्र माइनस वन। ये नीचे सॉल्व कर दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर क्वेश्चन है लेट जी बी द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, देन जी ऑफ जी इंटू एक्स की वैल्यू के लिए क्या होगा, वो होगा 9x प्लस 8। ये नीचे सॉल्व कर दिया, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़रूरी है, आपको सब सब्जेक्टिव में आएंगे। फिर हाउ मैनी इंटीजर फ्राम 1 थ्रू 1000, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, इसका आंसर 533 है। ये भी मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसका आंसर 49 है, ये सॉल्व कर दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इन नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन डाई इज थ्रोन। एक डाई जो है वो थ्रोन, डाई में 6 होती है ना साइड, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 4 होगी, यानी ग्रेटर देन 4 5 या 6 ही होता है, ये दो ही होते हैं ना, 6 में से दो ही होंगे 5 और 6 नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, 2/6 को डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये देखें 1/3 आंसर है। ये नीचे सॉल्व किया, 4 से ग्रेटर 5 और 6 था, तो 2/6 हो गया, दो एलिमेंट है ना उसमें से डाई में, 1/3 आंसर आ गया, सॉल्व कर दिया। ये प्रैक्टिस करें छोटी छोटी चीज़ों की। इफ़ एंड बी आर टू डिस्टाइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ए जो है ए यूनियन बी क्या होगा, ये उसका आंसर है, ये पहले भी ऊपर आया है, दोबारा है। Next, if a die is thrown, the probability that the dots on the top are prime numbers and odd numbers. Prime number और odd number उसकी क्या होगी 1/2 होगी। ये नीचे सॉल्व कर दिया है, ये चेक कर लें। प्राइम नंबर और ऑड नंबर ये 1 3 5 होंगे डाई में 6 तक में, तो आउटकम 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 इक्वल टू होगी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉस ऑफ बैलेंस कॉइन इज हो गया 1/2 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 एंड डाई इज थ्रोन वो क्या होगी 1/6 होगी। 5 को हमने गेट करना है, ये 2 हेड गेट करने थे, इसकी 1/2 थी। इफ़ ए कॉइन इज टॉस देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ 5 होगा। तो इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि कॉइन जो होता है ना, कॉइन में हेड और टेल होते हैं, दो साइड होती हैं, नंबर नहीं आता, डाई में नंबर होता है, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ये मिड टर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, वो होगी 1.5, पहले भी आया है ये ABC और 3 एनी इवेंट देन इसका जो है यहाँ से थोड़ा मिसिंग है, पे 264 पर ज़रा चेक कर लें, ये इसका क्या यहाँ यूनियन है या क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन है, तो ये इसका आंसर है।
फिर ये रूल दैट असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन सैम्पल स्पेस, वो इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह पढ़ समझ लें। फिर नेक्स्ट है ये मिड टर्म का, ये है क्वेश्चन है वॉक दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स इज़ कॉल्ड क्लोज वॉक। फिर ग्राफ हैज़, इसका जो है हैज़ एनी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 देन, अच्छा इसका मुझे नहीं मिला, चलें इसे छोड़ दें। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर जो होता है इर्रेशनल, ये ट्रू है। ए प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड बिकम्स अ स्टेटमेंट व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल, ये ट्रू है। इफ आर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन जीसीडी आर और ज़ीरो के लिए क्या होगी, वो आर, ये पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट है combinatorics is the mathematics of counting and arranging objects, ये true है। a circuit that consists of a single vertex is called trivial, ठीक है, सर्किट जो कंसिस्ट करता है सिंगल वर्टेक्स को, वो ट्रिवियल होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन द प्लानर ग्राफ क्रॉसिंग नंबर इज 0 होगा। फिर हाउ मैनी वेज देयर टू सेलेक्ट 5 प्लेयर्स फ्रॉम ए 10 मेंबर टेनिस टीम टू मेक ए ट्रिप टू मैच विद अनदर स्कूल, वो होगा सी। 10 उसके मेंबर्स हैं और 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो इसकी वो ये कि सी इंटू 10 और 5, ये इस तरह से इसका बनेगा ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट है ये इसका सॉल्व भी कर दिए, ये देखें। अच्छा ये देखें इस तरह से 5 कम्बिनेशन, ये इसको सॉल्व किया है। 252 इसका जो है वो वैसे ये सॉल्व करके तो आपको वैसे दिखा दिया है, तो नंबर ऑफ सच कम्बिनेशन उसके ये होंगे, ठीक है, लेकिन उसका जो उन्होंने पूछा था उसका ये आंसर है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 है, ये पहले भी आया। फिर है इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स आर सेम देन मैट्रिक्स, वो कह रहे हैं एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम है तो मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर ये भी पहले भी आया है, दोबारा से रिपीट है, इसका 1/n स्क्वायर प्लस n आंसर है। फिर ये एक और क्वेश्चन है, फेयर एंड बी टू डिजाइन साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये इसका आंसर है। 257 पेज से देख लें यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है। तो नेक्स्ट है एनी टू स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ जो होते हैं कंटेन सेम नंबर ऑफ एजेस होते हैं उनके, व्हेन पी के एंड पी के प्लस 1 आर द ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर की देन पी एन इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन स्क्वेयर ग्रेटर देन n प्लस 3 फॉर ऑल इंटीजर n, अब ये थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग हो रहा है, तो ये जो है इसका इसलिए मेंशन नहीं किया कि ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है प्योटियन रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर डी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, ये पहले भी आया, मैंने पढ़ चुका हूँ इसका आंसर, ये देख लें n इजिकल टू डी इंटू क्यू प्लस आर है। फिर यूलर फार्मूला फॉर ग्राफ जो होता है f इजिकल टू ई माइनस बी प्लस 2 होता है। फिर ये एक दिया हुआ डिग्री ऑफ सेट है ए बी सी डी ई इन द, इस ग्राफ के अंदर ए बी सी डी ई ये एलिमेंट हैं, ग्राफ डिग्री है इसके ग्राफ में, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 3 1 2 0 होगा। नेक्स्ट है आगे नेगेटिव नेगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे, नेगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे क्या होगी, तो टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, ये इसकी नेगेशन होगी। ये मिड टर्म का है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ये है इसका आंसर है आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये एक सेट है 1 2 3 4 और रिलेशन है, तो ये क्या है इसकी क्या है, ऑल गिवन ऑप्शंस आर ट्रू, ये सब भी ट्रू हैं, ये सिमेट्रिक भी होगी, आर जो है एंटी सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी, ये सारे ही ऑप्शन इसके ट्रू है। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, ये चीज़ें ना छोटी छोटी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम ए सेट विद 3 एलिमेंट्स टू ए सेट विद 2 एलिमेंट्स, ये पहले आज कर चुका हूँ, ये इसका 8 आंसर है, ये नीचे सॉल्व कर दिया है। अब ये क्वेश्चन है 1 10 10 पावर स्क्वेयर क्यू 4 5 6 7 सो ऑन इज़, ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, ये है फॉर एक्स इज इक्वल टू -2.01 के लिए वैल्यू होगी इसकी -2 होगी, पेज 249 से। फिर नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू डिजाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ए
ये ई डैश बी, ये थोड़ा मिसिंग हो रहा है यहाँ से, ये इक्वल टू होगा ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी, या ए एंड बी, ये होता है पी ए प्लस पी बी होता है। नेक्स्ट है इफ़ अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑफ द टॉप प्राइम नंबर आर, ये 1/2 है, ये पहले भी पढ़ आया है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इंडिपेंडेंट है ये इसका आंसर। रूल दैट असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आर्टिकल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, वो सिग्मा एक्स एफ, ये भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इसका ये आंसर है। डिग्री ऑफ सीक्वेंस ये ए बी सी डी है, और फॉर गिवन ग्राफ ये अभी इसका जो आंसर होगा 23101 होगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं है। ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 2 3 एंड 4, ये पॉसिबल नहीं है। तो नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, तो वो ये क्या है, डज नॉट हैव हैमिल्टोनियन सर्किट, इसका ये जो है 3 ऑप्शन दिए हैं, तो ये वाला है डज नॉट हैव हैमिल्टोनियन सर्किट। नेक्स्ट है एन एंड डी भी इंटीजर एंड डी जो है डी पॉइंट, ये क्या है यहाँ, अच्छा देन एन इज, ये पेज 179 से ना आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ से थोड़ा मिसिंग है। देन एन इज डिविजिबल बाई डी, डी डिवाइड्स एन इफ़ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल टू के डी फॉर सम इंटीजर के, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ। 179 से थोड़ा देख लीजिएगा इधर ये क्या चीज़ है। an integer n is prime if and only if n is greater than 1 for all positive integer r and s, if n is equal to r dot s then r is equal to 1 होगी और s is equal to 1, ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है मेथड ऑफ लूप इन वेरिएंट्स इज यूज्ड टू प्रूव करेक्टनेस ऑफ ए लूप विद रिस्पेक्ट टू सर्टन प्री एंड पोस्ट कंडीशन, ये ट्रू है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 7, ये पहले भी 2 दफ़ा आ चुका है, 9 का आंसर है, ये नीचे सॉल्व कर दिया है, प्रैक्टिस कर लें। ट्री हैज़ 8 वर्सेस देन इट हैज़ 7 एज, 8 वर्सेस होंगे तो उसके 7 एज होंगे। कंप्लीट ग्राफ इज प्लानर इफ एन इज़ लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, ये आंसर है। ग्राफ ये नीचे ग्राफ दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सिंपल ग्राफ है। वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 होगी। Two matrices are said to be conformable for multiplication if number of column of first matrix is equal to number of rows in second matrix। तो वैल्यू -2 फैक्टोरियल होगी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि माइनस में है ये, तो ये भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इसका आंसर है n स्क्वायर प्लस n। अब ये देखें नीचे उसने सॉल्व भी कर दिया, ये कैसे n स्क्वायर प्लस n है, ये ना चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, अच्छा होता है। फिर है नंबर ऑफ के कम्बिनेशन दैट कैन बी चोजन फ्रॉम अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स, ये है इसका आंसर सी रेज K2n, इसका ये वाला फर्स्ट जो है ये इसका करेक्ट है। इफ़ द ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड द रेपिटेशन इज अलाउड देन टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग के सैम्पल फ्रॉम n, वो होगा C इंटू n प्लस के माइनस 1 के, ये आंसर होगा। द ऑर्डर मैटर्स एंड ऊपर था ऑर्डर डज नॉट मैटर और रिपीटेशन अलाउड, नीचे ऑर्डर मैटर्स और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग के सैम्पल फ्रॉम n, वो क्या होगा, वो ये होगा। पहले जो था आंसर ये था, अब ये है, ये आंसर है। जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो ये होगा, रेपिटेशन अलाउड हो तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये 2 ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा देख लें अच्छी तरह। टू फाइंड द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पार्टीशन वी हैव टू काउंट दी ordered partition and then divide it by suitable number to erase the order in partition, ये true है। A T diagram is useful tool to list all the logical possibilities of a sequence of event where each event can occur in a finite number of ways, ये true है। What is the output state of OR gate की क्या आउटपुट स्टेट होती है, if the input are 0 और 1 हो, तो आंसर इसका आउटपुट 1 होगी। अब ये है ABC द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, A यूनिट B यूनिट C इज इक्वल टू किसके होगा, इसके इक्वल होगा। ये मिड टर्म का ये नहीं आएगा वैसे। अच्छा, n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर n फॉर ऑल इंटीजर n का क्यूब 4, ये फॉल्स है। अब ये नीचे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न और अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट है negation of today is Friday, ये पहले भी आया है, today is not Friday। method of proof by contradiction, we suppose the statement to be proved is false, ये true है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक रिलेशन दी हुई है
बताना है कि इज़ ऑल इंटीजर इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव इसके लिए इस कंडीशन के लिए। तो ये है, इसका आंसर होगा बोथ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे। ये पहले भी पढ़ आया है, रिपीट हो गया। इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन, इस इन रिलेशन, ये आर रिलेशन दी हुई ने, इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स यही होगा। वहाँ इन्वर्स पता है ना आप, वन का वन नहीं होगा, यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 1 हो गया, यहाँ 1 4 था, यहाँ 4 1 हो गया, यहाँ 3 4 था, यहाँ 4 3 हो गया, यहाँ 4 1 है, यहाँ 1 4 हो गया, यानी कि उसका उल्ट हो गया। ये मिड टर्म का है। फिर ये सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा ये। फिर इसका आंसर मेंशन नहीं है। हाउ मैनी इंटीजर फ्रॉम 1 to, ये पहले भी आ चुका है। डिविजिबल 5 हो गेटिंग, तो जो 5 से डिविजिबल हों 1 से लेके 100 तक, तो वो 81 होंगे ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 हो? तो ये इसका आंसर है 0.167। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5 और 11। 1/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये नीचे सॉल्व कर दिया कैसे 1/6 होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर डाइज रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 4? ये 1/3 आंसर है, ये नीचे सॉल्व हुआ है, दोबारा आया है ये। तो एक फिर कॉइन इज टॉस, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ 5? ये रॉन्ग क्वेश्चन है, कॉइन की जो है नंबर 5 नहीं आता उसमें। तो ये ए एंड बी, ये मिड टर्म कैसे छोड़ दें। फिर if A and B are two sets then the set of all elements that belong to A but not B, ये होगा A minus B होगा। नेक्स्ट है, if and A B are three events then A unit B unit C is equal to क्या होगा? ये इसका आंसर है पेज 264। ये ऊपर भी आया था, यहाँ से ये यूनियन मिसिंग था, मैंने कहा था पेज 264 से चेक कर लें। फिर इसका आंसर जो है मेंशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, कंट्राडिक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट P to Q involves contradicting considering P and tilde Q and try to reach contradiction. Next है, how many ways are there to select a first prize winner, second prize winner, third prize winner from 100 different people who have entered in a contest? इसका होगा P 100 उसका जो कि people हैं, और 3 जो है फर्स्ट प्राइज सेकंड थर्ड, 3 ही होंगे, वो ये होगी इसकी ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट है, वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड इंटरनल वर्टेक्स। फिर ये क्वेश्चन है, सपोज दैट ए कनेक्टेड प्लानर सिंपल ग्राफ है 30 एज, तो प्लानर ड्राइंग ऑफ द ग्राफ हैज 20 फेसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस डज दैट ग्राफ है? वो होंगी 12 होंगी। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बाइट्स? ये दोबारा से रिपीट हो गया, इसका ये आंसर है ये वाला। नेक्स्ट है, फॉर द गिवन प्लान, ये 2 ग्राफ दिए, भी पहले रिपीट हो गया, पहले आया था, इसका आइसोमॉर्फिक आंसर है। फिर ये ऑन द सेट ऑफ ग्राफ्स द ग्राफ इज आइसोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट। ऑन द सेट ऑफ ग्राफ्स द ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक इनवेरिएंट होगा। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल, ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 into 2 3 into 3 ये होती है स्क्वायर। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स आर सेम देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ के कम्बिनेशन दैट कैन बी चूजन फ्रॉम सेट ऑफ एन एलिमेंट। के कम्बिनेशन है और एन एलिमेंट है, ये इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। वैल्यू ऑफ सी और एन और ज़ीरो के लिए इज इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। फिर ये क्वेश्चन है, इफ़ द ऑर्डर डज नॉट मैटर रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। ऑर्डर नॉट मैटर, ऑर्डर भी नॉट मैटर और रिपीटिशन भी नॉट अलाउड, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग के सैंपल फ्रॉम, ये होगा इसका आंसर। इफ एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर मस्ट बी ट्रू, ये इसका आंसर है। अमंग 200 पीपल, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, इसका 125 आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ 2 सेट्स आर डिसजॉइंट देन पी इंटरसेक्शन क्यू जो होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक है, 2 डिसजॉइंट सेट के लिए। फिर एवरी कनेक्टेड ट्री जो होता है हैज़ ए स्पैनिंग ट्री। फिर पी के एंड पी के ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, ये ट्रू है। वन 3 के इज इवन, तो ये भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इसका ये फॉल्स है। और 5 अगर यहाँ पे हो जाए 5 के, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा।
फिर 5n-1 इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीरियर वैल्यू ऑफ n, तो ये ट्रू है। क्योटियन रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीरियर ईदर एग्जिस्ट यूनिक इंटीरियर q एंड r सच दैट n इज इक्वल टू d इंटू r प्लस r, d इंटू क्यू प्लस r एंड ये 0 लेस देन r इज इक्वल लेस देन d, ये आंसर होगा। ये ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ है। फिर इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू के फॉर सम इंटीजर के, ये ट्रू है। तो वर्ड एल्गोरिथम जो है, अब ये वर्ड एल्गोरिथम जो है रेफर्स टू ए स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है बल्कि ट्रू। नेक्स्ट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है फॉर गिवन ग्राफ, वो क्या होगी? ये ग्राफ है, ये इसमें ये वाला होगा 10011, ये इसका आंसर होगा। ये वाला जो है ना सेट दिए हुए हैं, ये फर्स्ट सेट जो है ये वाला करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है व्हेन 5k इज इवन देन, ये जो है ऑड, ये देखा ना मैं ऊपर आया था ना 3k के लिए वो जो था वो फॉल्स हो गया था, 5k इवन है तो वो ट्रू हो गया। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट दी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर, वो होती है कम्बिनेशन, इस कार्ड कम्बिनेशन। अब ये एक नीचे ग्राफ है, कितने उसने पहले भी ये मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। वो कह रहा है हाउ मेनी सिंपल पास, कितने, एक ये सीधा जा रहा है, एक ये इस तरह से जा रहा है, एक ये इस तरह से जा रहा है, 3 पास हैं इसके। फिर चेंजिंग रो ऑफ मैट्रिक्स इन कॉलम, वो होती है ट्रांसपोज। लिस्ट ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है डिग्री सीक्वेंस होती है। वर्टिस और डिग्री ग्रेटर देन 1 इन ट्री इज कॉल्ड ब्रांच वर्टेक्स। तो वर्ड एल्गोरिथम ये अभी पढ़ चुका हूँ ऊपर, ये ट्रू है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो भी इरेशनल होगा, ये फॉल्स है। फिर है इंटीजर n इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r एंड s। इफ n इज इक्वल टू r डॉट s देन r इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1, इसकी ये वैल्यू होंगी। पर एक और क्वेश्चन है कि एन इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली n इज इक्वल टू k फॉर सम इंटीजर k, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी के लिए a माइनस इंटू ए माइनस बी क्या होगा? वो a माइनस बी होगा। ए वाक द स्टार्ट एंड, ये भी पहले में आ चुका है, ये क्लोज वाक होगी जो एक ही सेम वर्टेक्स पे ही स्टार्ट भी होगी एंड भी होगी, क्लोज वाक होगी। टू डिस्टिंक्ट एजेस विद द सेम सेट ऑफ द एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट एजेस ऑफ सेम सेट ऑफ पॉइंट्स एंड पॉइंट्स कॉल्ड पैरेलल। The probability of getting two heads to successive tosses of balance coin is called 1/2। फिर what is the probability of getting number of greater than 4, ये पहले आया 1/3, ये इस तरह सॉल्व कर दिया है। इफ़ टू रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, इसका आंसर नहीं है। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये करेक्ट है, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ये ट्रू है 198 पेज से। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है ये MCQ, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ टिल्डा नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये है उसका डिमॉर्गन लॉ है, ये करेक्ट है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। ये R टू R बी डिफाइंड बाय ये f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 इफ़ f इज़ 1 to 1। तो ये इस तरह से उसका सॉल्व किया हुआ है, ये देख लें कैसे इसको सॉल्व किया। ये इसका आंसर है x इज़ 1 इज इक्वल टू x2 देयरफॉर द फंक्शन इज़ 1 to 1। नेक्स्ट है ये 5 मार्क्स का है, फाइंड दी GCD ऑफ 1075 और 45 यूजिंग डिवाइडिंग एल्गोरिथम से। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन है, ये देख लें आप। अच्छा ये सॉल्व भी करें, इसकी प्रैक्टिस करें आपने, क्योंकि ये सब्जेक्टिव आते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप पूरे पूरे नंबर ले लेंगे। मैथ में तो पूरे ही नंबर लेने चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंप्यूट करें एक्ट को। ये अच्छा ये देखें, एक के ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, ये पता ना आपको क्या कहते हैं इसमें, फॉर एक्स इक्वल टू -2.0। तो इसका जो है इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, ये देख लें। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर 30 और 105 के लिए, ये इसका सोल्यूशन है। फाइंड द स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ के 1 और 5 के लिए, ये इसका है सोल्यूशन है। फिर ये डिटरमिन करें
विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, कुछ बच्चे इसको डेटरमाइन पढ़ते हैं, ये करेक्ट नहीं है। आप गूगल पे या कहीं से भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से चेक कर लें, प्रोनाउंसिएशन डेटरमिन वर्ड होता है, विच एफ इज़ ए फंक्शन। तो ये इसका क्वेश्चन था, एक इसका जो है सोल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ये एक सिंगल ब्रैकेट के में थे, अब ये दो एलिमेंट हो जाएंगे दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसका क्या है, ये डैश इज ये एक सेट है, ए बी इज ए सेट, जबकि ये जो है ये सब सेट ऑफ सम सेट है। ये इसका आंसर है, सोल्यूशन इस तरह से लिखना है आंसर। फिर ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग विच ऑफ ईच वन ऑफ द डिजिट 2 3 5 7 9 ओनली वन। इसका आंसर है 60। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर एन सच दैट एन डिवाइडेड बाई 9 जो है इक्वल टू 6 है। तो इसका ये सोल्यूशन है, 46 आंसर होगा इसका। फिर ये क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी इवेंट्स, री राइट द फॉलोइंग इवेंट यूजिंग सेट नोटेशन, ए आर नॉट बी अकर। फिर ये क्वेश्चन है, फाइंड ए नॉन आइसोमॉर्फिक ट्री विद 4 वर्टिसेस। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, ये फैक्टोरियल फॉर्म है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। कंप्यूट करना है ई एक्स यू और ई एक्स यू फॉर एक्स इज इक्वल टू 25/4 के लिए ये इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ। अब ये नेक्स्ट है, फाइंड ए स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ के फॉर 1 5 के, ये स्पैनिंग ग्राफ फाइंड करना है। तो ये इसका जो है सोल्यूशन है। ये आगे भी है, रिप्रेजेंट द कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ ऑन 5 वर्सेस, ड्रा बिलो। इसको ड्रा करना है, इस तरह से ड्रा करना है। तो आपको जो है ना पेंट या उसमें MSVU में कुछ चीज़ें ड्रा भी करनी होंगी, टेबल बनाना है या मैट टाइप, इसमें आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर फंक्शन अपने पेपर में यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ क्लब 12 बॉय 8 गर्ल, हाउ मेनी वेज ए कमेटी ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स बी फॉर्म। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिंपल ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 1 3 एंड 3, इफ नो देन गिव रीजन जस्टिफाई योर आंसर। ये इसका आंसर है। ड्राई बाइनरी ट्री और विच टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी ट्री जो है वो बनाना है। तो ये इस तरह से ये बनेगा, ये देख लें। तो ये आपको बनानी हुई चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, ये इसका भी आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन है, सपोज दैट ए कनेक्टेड प्लानर सिंपल ग्राफ हैज़ 15 एज, इफ अ प्लानर ड्राइंग ऑफ द ग्राफ हैज़ 5 फेसेस, हाउ मैनी वर्टिसेस डज द ग्राफ हैव। ये इसका आंसर है। ये यहाँ से शुरू होता है आंसर इसका, यहाँ तक इसका आंसर है 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आंसर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 से। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये देखें भी, इसे सॉल्व भी करें, प्रैक्टिस भी करें। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन है, डिटरमिन द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द गिवन ग्राफ बाय इंस्पेक्शन। इसको करना है। फिर ये सोल्यूशन नीचे दे दिया है, ये देखें, ये इस तरह से इसका होगा। ये देख रहे हैं, पहले ये थी, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था। तो जब किया है तो ए बी सी डी ई इस तरह से, जिस तरह ट्री स्ट्रक्चर में होता है ना, ए फिर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, बी सी फिर डी और ई इस तरह से। तो ये नीचे लिख दिया गया है, क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज द लीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ कलर फॉर कलरिंग ऑफ दिस ग्राफ, सो क्रोमेटिक नंबर इन दिस ग्राफ इज़ 3, ठीक है। इस ग्राफ को बनाने में कितने कलर वर्सेस में यूज़ हुए हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, 3 कलर यूज़ हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कैफेटेरिया ऑफर द चॉइस ऑफ 2 सूप्स, 5 सैंडविच 3 डेजर्ट्स एंड 3 ड्रिंक्स, हाउ मेनी डिफरेंट लंचेस ईच कंसिस्टेंट ऑफ सूप सैंडविच डेजर्ट एंड ड्रिंक आर पॉसिबल। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन है, ड्राई बाइनरी ट्री विद हाइट एच एंड हैविंग सेवरल टर्मिनल वर्टिसेस। तो ये नीचे देख लें, उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। पेज 3 to 7 से आप उसको ज़रा आसानी से उसको देख लेंगे, वहाँ से ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आए। ये डायग्राम छोटी नज़र आ रही है, पेज 3 to 7 से ना चेक कर लें, ये इस तरह से इसका आंसर है।
फिर ये 39 क्वेश्चन है फाइंड एन को फाइंड करना है। इफ़ पी की जो है ऑर्डर्ड पेयर जो है एन और 2 है तो जिसकी इज इक्वल टू 72 हो, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया है। एन को फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू होगी 9 और 8 -8। सिंस एन मस्ट बी पॉजिटिव सो ओनली दी एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर एन जो होगी वो 9 होगी। ये इसका आंसर है। फिर ये फॉर द डिग्री ऑफ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ के लिए इसका आंसर नहीं है। लेट ए एंड बी भी इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स हैं, तो ये फाइंड करना है ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये नीचे सोल्यूशन है, ये देख लें, ये सोल्यूशन देख लें, 3/4 आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर 72 और 63 के लिए। तो ये इसका ये आंसर 9 है। ये पता है MCQ में भी शायद नहीं, उसमें नहीं आया था, क्या आया था? अच्छा चलें, ये क्वेश्चन है हाउ मैनी थ्री, ये इसका आंसर नहीं है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 2 3 5 7 9 ओनली वंस। ये इसका आंसर है 60 आ जाएगा। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पनामा, ये वर्ड पनामा है, इसकी कितनी परमुटेशन बनेगी? पी इज टू बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। तो ये टोटल लेटर 6, लाइक लेटर ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट लेटर इज पी ऑलरेडी सिलेक्टेड, रिमेनिंग 5, देयरफॉर 5 और 3 ऑर्डर पेयर, तो 6 आंसर होगा। ये क्वेश्चन है A die is weighted so that the outcome produce the following probability distribution। ये आउटकम है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो कंसिडर द, इसका इस तरह से कंसिडर द इवेंट ए फाइंड द फॉलोइंग। ये दो चीज़ें फाइंड कर दी हैं, P इंटू ए और P इंटू ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिटरमिन, दो दिए हुए ग्राफ दिए हुए हैं यूलर सर्किट के। इफ़ इट डज फाइंड सच अ सर्किट if it does not give an argument to show on why not such circuit exists। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका भी आंसर नहीं है, इसका भी नहीं है। इसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है फाइंड इंटीजर q एंड r सो दैट a इज इक्वल टू है bq प्लस r है विद 0 लेस देन r लेस देन b है। वो a जो है 45 है, b 6 है, तो ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है गिव द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन फिगर। ये एक फिगर है, इसमें डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स देनी है। डिग्री ऑफ ए जो होगी 1 होगी, बी 3 होगी, सी 3 होगी, डी 1 होगी। टोटल डिग्री ऑफ वर्टिसेस 8 है, तो डिग्री ऑफ वर्टिसेस 8 ये इस तरह से पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 व्हेन डाइस इज टॉस। तो ये इसका आंसर है, सोल्यूशन ये देख लें और इसे प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल कैन लेटर वर्ड हुला बालू। हुला बालू एक वर्ड है, तो इसके कितने डिस्टिंग्विश वेज होंगे? विद बिगिन विद यू एंड विद एल। तो ये इसका सोल्यूशन है पूरा, आप देख लें आराम से, इसको प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री विद 7 वर्टिसेस एग्जैक्ट एग्जाम्पल है उसकी जो है लेक्चर 44 में है। ड्रा ए फुल बाइनरी ट्री, इसका ड्रा करना है। एक ट्री है जिसकी 7 वर्टिसेस हैं, उसका फुल बाइनरी ट्री ड्रा करना है। तो फुल बाइनरी ट्री 7 वर्टिसेस का जो है ये उसका हो गया, टोटल वर्टिसेस होंगी k इज इक्वल टू 3 आएगा। ये इस तरह से ये टोटल सारा बनेगा। अब बेहतर है कि पेज नंबर लेक्चर नंबर 44 में भी दिए, वहाँ से भी चेक कर लें। ये क्वेश्चन है, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, इसका आंसर ये दोबारा से रिपीट है, ये सोल्यूशन देख लें। ये इसका 9 आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है क्रॉस ड्रा मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ बिलो इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एज आर एडिड टू फॉर्म ए ट्री। ये वो है क्वेश्चन है, ये इस तरह से वो उसका वो बनेगा ऑर्डर ऑफ एडिंग द एजेस, ठीक है। ये होगा, ये इस तरह एजेस होंगे, ये उसका देख लें, इसको इस तरह से क्रॉस्कुलर एल्गोरिथम में ऐसे किया, फिर उसके बाद ये ऑर्डर पेयर जो बनेंगे ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि show the sample space for tossing one penny or rolling one die, h is equal to head t tail है using tree diagram। ये आंसर नहीं है इसका। ये क्वेश्चन है 10 is equal to 3n plus 13 की पावर n plus 1 divisible by 7 for all n greater than equal to 1। तो ये इसका सोल्यूशन है सारा, ये देख लें। हो सकता है ये ना आए क्योंकि ये पुराना 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है 5 में दे दें, तो ये देख लें, इसे एक दफ़ा फिर देख लें। तो ये थे हमारा
जो सब्जेक्टिव भी आपके शो किए, क्वेश्चन एमसीक्यू शो किए। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्प होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा अगर आप ये सारी तैयारी कर लें। मैंने भी इसी से तैयारी करके दिया, इस सब्जेक्ट में मैंने 80% मार्क्स लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपके लिए ये मेरी एफर्ट हेल्पफुल है तो।